हम बात कर रहे हैं पहलगाँव की। यानी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाँव में जो पर्यटक घूमने के मकसद से कई राज्यों से वहाँ पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर ये क्या हुआ, पाकिस्तानी आतंकी हमला हो गया। तो उस हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे और कई घायल थे। तो इसमें जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। उसी उसी को आज पूरे पहलगाँव की घटना को पूरे आज 1 साल हो चुके हैं। हमको इससे सीखना चाहिए कि पाकिस्तान ने समय समय पर क्या किया है, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और अपने आप को कैसे सुरक्षित और आगे के लिए कैसे मजबूत खड़ा रहना चाहिए। तो बात करेंगे हम इसमें कि उस समय क्या हुआ था। पहलगाँव को याद करें तो 26 वहाँ पे पहलगाँव में पर्यटक कई राज्यों से वहाँ पे घूमने गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि आतंकी हमला जब हुआ तो उसमें देखने को ये मिला, पहलगाँव ये डेट थी। तो उसमें ये हुआ कि जो आतंकी थे वह लोगों से उनका धर्म पूछकर उनको मार रहे थे। यानी जो हिंदूवादी या हिंदू समाज से आते हैं उनको टारगेट किया गया था, उनको मारा गया था। यानी पूरे भारत को ये संदेश देना चाह रहे थे। तो इसके जवाबी कार्रवाई में वह मार के वहाँ से चले गए, भाग गए, वो पकड़ नहीं आए। फिर उसके बाद हमारी जो मिलिट्री थी ऑपरेशन सिंदूर की रचना की और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 13 दिन बाद, यानी जो पहलगाँव घटना हुई उसके 13 दिन बाद, घटना के 13 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर किया गया मिलिट्री द्वारा। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? यानी इसको इसलिए रखा गया क्योंकि जब आतंकी हमला कर रहे थे तो धर्म पूछकर जब मार रहे थे तो एक औरत के पति पत्नी यानी पति को औरत के सामने उसको मार दिया गया, यानी उसका सुहाग मिटा दिया गया, उसका सिंदूर मिटा दिया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार व मिलिट्री हमारी भारत की ऑपरेशन सिंदूर का गठन करी और ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यानी ऑपरेशन सिंदूर मतलब सिंदूर का बदला रखा गया। तो इसमें क्या हुआ, 13 दिन बाद भारत सरकार और भारत की मिलिट्री ने ब्रह्मोस और हैमर मिसाइल से उस पर अटैक किया। वह कम से कम उसके कई आतंकी पाकिस्तान में चलने वाले जो संगठन थे, जो वहाँ की मिलिट्री आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही थी, या वहाँ पे पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी, भारत की जो सीमा लगती है उसी के आसपास वो गतिविधियाँ चल रही थी। तो 13 दिन बाद भारत सरकार या मिलिट्री ने उन पे अटैक किया मिसाइल के माध्यम से कम कई उनके जो कैंप थे उनको उड़ा दिया, कई आतंकी मारे गए। 100 से आसपास आतंकी मारे गए, लेकिन कोई डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से और पाकिस्तान की औपचारिक बात के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान की मीडिया के माध्यम से ये बात स्पष्ट निकल कर आई कि वहाँ पे कम से कम कई 100 आतंकी मारे गए। तो पाकिस्तान ने इस जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भी हरकत की, लेकिन फेल रहे। हमारी जो मिलिट्री थी उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया और मार के मिसाइल से उड़ा दिया। और जो ब्रह्मोस हैमर मिसाइल है उसके जो रडार थे किसी काम के नहीं थे। तो 4 दिन बाद जब पाकिस्तान थक हार गया तो अपने भारत सरकार के जो उसमें अपने जो मिलिट्री में डीजीएमओ होते हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने
भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके सीज़ फायर के लिए सिफारिश की। तो हमारे यहाँ के जो डीजीएमओ थे उसकी बात मान गए और 4 दिन बाद मामला शांत हुआ और ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया गया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया। तो ये इस घटना ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए ये दिखा दिया कि ऐसी कोई भी आतंकवाद गतिविधियां होती हैं तो भारत नहीं सहेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और उसने दिया भी मुंह तोड़ जवाब। तो आगे से पाकिस्तान को पता चल गया उसकी की औकात क्या है भारत के सामने। तो आइंदा से वह ऐसी कोई हरकत ना करे और भारत की जो मिलिट्री और भारत सरकार है हमेशा तैयार रहती है इन सब गतिविधियों से लड़ने के लिए। लेकिन ये जो 13 दिन का समय लगा, 13 दिन के बाद ही क्यों ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, यानी भारत सरकार या मिलिट्री ने पूरा रणनीति बना रखी थी युद्ध की। यानी इस गतिविधियों में अगर युद्ध की संभावना होती है या युद्ध हो जाता है उस स्थिति में, तो भारत सरकार ने इन 13 दिनों में पूरे युद्ध की संभावना से आंकते हुए पूरे देश को अलर्ट कर दिया था और सायरन जगह जगह सायरन की आवाज़ों को लोगों को सचेत कर दिया गया था कि अगर सायरन बजता है तो आप जानिए कि हमला हो चुका है और उसी हिसाब से अपने आप को ढाले और अपने आप को सुरक्षित स्थान पे मतलब जाइए। तो 2-4 दिन ऐसे देखने को मिला था 2025 में और भारत सरकार ने पूरा टारगेट रख रखा था युद्ध का, लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ की सिफारिश से यह मामला शांत हो गया। हम शांति में विश्वास रखते हैं, भारत सरकार शांति में विश्वास रखती है। जब ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिया गया तो जाकर भारत सरकार को तसल्ली हुई और यहाँ की जनता को तसल्ली हुई। तो आगे से पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत ना करे, इस बात पर सहमति बनी। तो लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उसमें विश्वास करने योग्य बातें नहीं होती हैं। पाकिस्तान एक घातक देश है जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो आज के समय में टेक्नोलॉजी है या हमारी सैन्य ताकत है उसको हमेशा तैयार रखना होगा। पाकिस्तान और चीन जो आसपास के सीमावर्ती देश हैं उनसे लड़ने के लिए हमेशा हमें तैयार रखना होगा। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहते हुए, जैसे रूस हो गया, इजराइल हो गया या अमेरिका हो गया, ये किसी से सहयोगात्मक ना सोचे कि युद्ध के दौरान ये हमारी मदद करेंगे। युद्ध अगर किसी देश से होता है तो युद्ध स्वयं लड़ते हैं, ना कि किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर। यानी अपने अंदर ताकत है तो दूसरे को हम हरा सकते हैं। तो यही देखना होगा कि हमें सतर्क और मजबूती से खड़ा होना है अपने देश की जनता और देश को बचाने के लिए। तो अभी इसी के साथ इतना ही। आपने जाना पहलगाम की घटना कब हुई थी और भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया था। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।